हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आज का प्रश्न रहेगा आप लोग के लिए म्यूज़िक टीचर एमसीक्यू, जो कि आपके लिए काम करने वाला है बीपीएससी टीआरई के अंदर, ईएमआरएस के अंदर, डी ट्रिपल एसबी के अंदर और एस्टेट के अंदर। जैसा कि आप लोग के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि राग का प्रश्न करवाइए सर, तो आज देखेंगे हम लोग राग के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग के लिए जो है रेगुलर जितने भी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं वो आप लोग के लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम शुरू करेंगे। अपना पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग के लिए ज़ूम कर लूँ ताकि अच्छा-सा स्पष्ट दिख सके। देखिए, पहले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राग वृंदावनी सारंग का वादी और संवादी स्वर बताएँ। तो ये अगर वादी और संवादी स्वरों की अगर बात किया जाए तो वृंदावनी सारंग, तो इसका वादी और संवादी क्या हो जाता है? इसका वादी और संवादी आपका हो जाएगा रे और प। रे वादी और संवादी प हो जाएगा, ठीक है? अगर हम चलें दूसरे नंबर की तरफ, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राग वृंदावनी सारंग की जाति बताइए। देखिए, जाति से ये जो भी पूछा जाएगा या फिर किसी राग के थाट पूछा जाएगा या फिर उसका वादी संवादी पूछा जाएगा या फिर गायन समय, तो उन सभी चीज़ों को मैं शामिल करके यहाँ पे रखा हूँ आप लोग के लिए। ये मान लीजिए तो टोटल 80 प्रश्नों का जो है आप लोग के लिए यह क्लास रहेगी और आप लोग को पूरा जितना भी राग जो पूछे जाते हैं राग रिलेटेड, सारा प्रश्न यहाँ पे आप लोग को करवाया गया है, ठीक है? तो रागों से जो महत्वपूर्ण जो है वो आपके करवा दिए जा रहे हैं और बाकी जो रागों के संप्रकृति राग होंगे वो अगले सेशन में आप लोग को करवा देंगे, ठीक है? चलिए, तो दूसरा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि राग वृंदावनी सारंग की जाति बताएं। तो वृंदावनी सारंग की अगर जाति की हम बात कर लेंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी जाति हो जाएगी औडव औडव, ठीक है? तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राग भीम पलासी किस थाट का राग माना जाता है? तो भीम पलासी की अगर थाट की अगर बात किया जाए तो थाट हो जाएगा, इसका कौन सा थाट माना जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काफी थाट से माना जाता है भीम पलासी, ठीक है? चलिए, अब देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न है कि राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या होगा? देखिए, भीम पलासी के जो वादी स्वर होंगे और संवादी स्वर होंगे, ये सब चीजें जो है याद होनी चाहिए। इसका क्या जवाब हो जाएगा? तो भीम पलासी का जो वादी स्वर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? म हो जाएगा, इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि राग भीम पलासी किस जाति का राग है? तो भीम पलासी, जैसा कि आप लोग जानते हैं रागों के बारे में अगर बताएं तो भीम पलासी की जाति क्या होगी? जाति इसकी हो जाएगी औडव और संपूर्ण इसकी जाति मानी जाती है, इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडव संपूर्ण, ठीक है? चलिए, अब देखेंगे छठा नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि राग भीम पलासी कब गाया जाता है? तो भीम पलासी गाने का जो समय माना जाएगा तो राग भीम पलासी, तो इसका हो जाएगा दिन का तीसरा पहर, यानी कि जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? दिन के तीसरे पहर में राग भीम पलासी गाया जाता है। सातवें नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है यहाँ पे कि राग भैरव का संवादी स्वर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे संवादी स्वर पूछ रहा है, ऐसा ना कि आप लोग डायरेक्ट आप लोग कहाँ पे लगा के चल दें, ध पे लगा के चल देंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा प्रश्नों को अच्छे से देखना है। देखिए, संवादी पूछ रहा है तो संवादी भाई हम रे मानेंगे ना, क्योंकि इसका वादी ध होता है और संवादी क्या होता है? संवादी रे होता है, ठीक है? तो इस तरह से संवादी पूछा है तो रे हो जाएगा संवादी। चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर का कि राग भैरव की जाति क्या है? देखिए, भैरव की अगर हम जाति की बात कर लेंगे तो यह प्रातःकालीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, संधि प्रकाश राग माना जाता है भैरव। इसकी अगर हम जाति की बात करेंगे तो जाति क्या हो जाएगी इसकी? ऑप्शन नंबर ए, इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है राग भैरव की। आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, राग केदार किस थाट का राग है? तो केदार जो राग आपका माना जाता है कौन सा हो जाएगा? इसका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, केदार का कल्याण, यानी कल्याण थाट से उत्पन्न राग माना जाता है और कल्याण थाट में क्या होता है? तीव्र मावा प्रयोग होता है, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ हम ध्यान करें तो 10वां नंबर प्रश्न है कि राग केदार का वादी स्वर क्या होगा? राग केदार के अगर वादी स्वर की बात कर ले तो वादी स्वर क्या हो जाएगा? तो 10वां नंबर का जो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसका संवादी जो होता है वो सा होता है। संवादी इसका संवादी क्या होता है? संवादी सा होता है और वादी म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखेंगे 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग केदार किस जाति का राग है? भाई, केदार किस जाति का राग है? तो केदार को आप लोग ऐसा सुने होंगे कि अमर राग भी कहा जाता है, किसको? केदार को। तो यहाँ पे जो है राग केदार किस जाति का राग माना जाता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औडव साडव, इसका सही जवाब हो जाएगा। जाति क्या होगी केदार की? औडव और साडव।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों इसमें इतने प्रश्न कर लेंगे तो आपके वादी संवादी जाति और गायन समय वगैरह ये सब का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा इसी सेशन से, अगर पूरे सेशन को आप लोग देख लेते हैं तो। ठीक है, देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि राग केदार का गायन समय कब माना जाता है। तो केदार की अगर हम बात कर लेंगे इसके गायन समय का, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रात्रि का प्रथम पहर इसका माना जाता है राग केदार का गायन समय। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर हमारा 13 है। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राग मालकौंस किस थाट से उत्पन्न राग है। तो मालकौंस की अगर हम बात कर लेंगे तो ये जो राग जो माना जाता है ये कौन सा, तो ये आपके राग हो जाएंगे किसके, तो ये आपके भैरवी थाट के राग माने जाते हैं मालकौंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि राग मालकौंस किस जाति का राग है। तो किस जाति का राग है मालकौंस, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसकी जाति जो हो जाती है, इसकी जाति औडव औडव इसकी जाति मानी जाती है, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का प्रश्न है। ये क्या पूछ रहा है कि राग मालकौंस का वादी स्वर इनमें से कौन है। तो मालकौंस का वादी स्वर इनमें से बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो जवाब क्या होगा दोस्त? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वादी। और वहीं संवादी की अगर बात किया जाए तो म वादी और संवादी इसका सा माना जाता है, यानी कि षडज को माना जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि राग मालकौंस को कब गाया बजाया जाता है। तो राग मालकौंस का गायन समय बताना है कि इसका गायन समय कब हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रात्रि के तृतीय पहर में राग मालकौंस को गाया बजाया जाता है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राग जौनपुरी किस थाट का राग है। तो जौनपुरी की अगर हम बात कर लेंगे तो जौनपुरी आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आसावरी। ठीक है, जौनपुरी किस थाट का राग माना जाता है? आसावरी थाट का राग माना जाता है। आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राग जौनपुरी किस जाति का राग है। तो जौनपुरी की जाति अगर पूछा जाए तो जौनपुरी की जाति क्या हो जाएगी? 6-7 हो जाएगी, यानी कि आपके क्या हो जाएंगे? साडव संपूर्ण। ठीक है, साडव संपूर्ण हो जाएगा जौनपुरी का जाति। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर का प्रश्न है कि राग जौनपुरी का वादी संवादी स्वर क्या होगा। तो जौनपुरी के वादी और संवादी स्वर की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका और जवाब क्या होना चाहिए? जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ध और ग इसका वादी संवादी स्वर होते हैं, ध और ग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राग, ये 20वां नंबर प्रश्न है। राग जौनपुरी का गायन समय इनमें से कब है? क्या प्रातः काल है, मध्य काल है, रात्रि का प्रथम पहर या दिन का दूसरा पहर। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर का। राग जौनपुरी का जो गायन समय होगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिन का दूसरा पहर इसका माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 21 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि राग बिहाग किस थाट के अंतर्गत माना जाता है। तो बिहाग की अगर बात कर लेगा कि राग बिहाग किस थाट के अंतर्गत आते हैं, तो बिहाग जो है आपका किस थाट हो जाएगा? 21 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काफी थाट के अंतर्गत, सॉरी बहार, बिहाग मैं भी सोचूं क्योंकि बिहाग तो दोस्तों आपका आ जाएगा उसमें ना, बिलावल में आ जाएगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान कहीं और कुछ और चल रहा होता है इस वजह से। चलिए बिहाग तो आपका बिलावल में आ जाएगा, तो बहार है, तो बहार क्या हो जाएगा? बहार काफी थाट के अंतर्गत माना जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर, राग बिहाग किस जाति का राग है। तो राग बिहाग की अगर हम बात कर लेंगे, सॉरी बिहाग फिर से, बहार, बहार दोस्तों, बहार किस जाति का राग है। तो राग बहार की अगर जाति पूछे तो ये आपके क्या हो जाएंगे? साड़ब, साड़ब इसकी जाति हो जाएगी, इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 23 नंबर का प्रश्न है कि राग बहार का वादी स्वर बताएं। देखिए बहार की अगर वादी स्वर की अगर बात किया जाए तो राग बहार जो है इसका वादी स्वर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि म इसका जवाब हो जाएगा और सा इसका क्या होता है? वादी म और संवादी इसका सा हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं 24 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, राग हमीर का थाट बताएं। देखिए हमीर जो है ये किस थाट का राग माना जाता है। तो हमीर की अगर हम बात कर लेंगे तो 24 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमीर कल्याण थाट का राग माना जाता है। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, राग हमीर का वादी स्वर क्या होगा। देखिए राग हमीर के अगर वादी स्वरों की अगर बात किया जाए तो हमीर का जो वादी स्वर हो जाएंगे दोस्त, ये आपका वादी स्वर क्या माना जाएगा? वादी स्वर हो जाएंगे हमीर के ऑप्शन नंबर ग, ये आपका सी, यानी कि ध हो जाएगा। ठीक है, ध और ग इसके होते हैं क्या होते हैं? संवादी हो जाते हैं। तो वादी आपका हमीर का ध
और संवादी ग। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, राग हमीर किस जाति का राग है? तो राग हमीर की जाति बताना है। तो हमीर की जो जाति हो जाएगी, ये आपकी कौन सी जाति हो जाएगी? 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति मानी जाएगी राग हमीर की। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, राग हमीर का गायन समय कब माना जाता है? तो गायन समय की अगर हम बात कर लेंगे तो राग हमीर का जो गायन समय हो जाता है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रात्रि का प्रथम पहर इसका गायन समय माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है 28 नंबर का कि गौड़ सारंग किस थाट से उत्पन्न राग है? तो गौड़ सारंग अगर बात किया जाए तो इसका थाट क्या माना जाता है? थाट जो है आपका कल्याण माना जाता है, इसलिए जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, राग गौड़ सारंग किस जाति का राग है? अगर गौड़ सारंग की अगर जाति की बात किया जाए तो किस किस जाति का राग हो जाएगा? इसका क्या जवाब होगा दोस्तों? 29 नंबर का इसका जो जाति हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपका वक्र संपूर्ण इसकी जाति कही जाती है, किसकी? गौड़ सारंग की। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 30 हमारा प्रश्न है कि राग गौड़ सारंग का वादी स्वर बताएं। देखिए वादी स्वर क्या प होगा, सा होगा, ग होगा या ध होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका ग जो है आपका क्या हो जाएगा? वादी स्वर माना जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपसे इस सेशन में यहाँ से कि इसका संवादी स्वर क्या होता है? संवादी स्वर क्या होता है गौड़ सारंग का, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों इसके आगे जो मैंने जैसा कि कहा है आपको कि 80 प्रश्न मैं इसका करवाऊंगा राग से रिलेटेड, उसके बाद जो है आगे तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको 30 करवा रहे हैं, बाकी जो 50 प्रश्न जो बच रहे हैं वो नेक्स्ट सेशन में आपको पूरा 50 का मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं ले, आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हम करवा देंगे। तो आप लोग बस करना क्या है, कुछ नहीं, बस हमारे साथ बने रहिए और सारे सेशन को देखते रहिए। और जितना भी अभी तक जो भी सेशन अपलोड पड़ा है, सभी सेशन को एक बार आप रिवीजन के दृष्टिकोण से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।